हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनगेस कोचिंग सेंटर पर। मैं आपका दोस्त कलीम राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं और इसी प्रक्रिया में वो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका हमने नाम भी लिखा है कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। यानी हम इस चैप्टर में विद्युत विभव के बारे में बात करेंगे और धारिता के बारे में बात करेंगे। और धारिता में हम जैसे मानते कि विद्युत कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, कैपेसिटर की सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कैपेसिटर के प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम ही विद्युत स्थिर वैद्युत और विभव स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता है। तो पहले हमने टॉपिक ही ये लिया हमने कि विद्युत विभव बेसिकली होता क्या है, कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है जो प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। ठीक है, जैसे हम इसका चित्र यदि हम बनाएं, यानी विद्युत विभव वह कार्य है जो किसी बिंदु को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य होता है। ठीक है, जैसे हम मानते हैं कि ये हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और इसमें हम मानते हैं कि कोई पॉइंट हमारे पास ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र ई है और विद्युत आवेश का कोई बिंदु ये इन्फिनिटी रेंज Q0 से हम इसको इधर ला रहे हैं, यानी Q0 हमारा इन्फिनिटी रेंज से हमारा ये इधर है और ये हमने माना है कि ये B पॉइंट है और हम इसको विद्युत क्षेत्र के भीतर A पॉइंट तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। तब इस पर जो विद्युत विभव होगा वो क्या होगा, यदि बिंदु B पर बिंदु B अनंत पर है और विद्युत आवेश Q0 है, तब बिंदु B से A तक लाने में लगने वाला विभव या बिंदु B से A के बीच का विभव यानी इन दोनों के बीच का जो विभव होगा हमारे पास वो VA माइनस VB, और VB हमने जो माना है वो इन्फिनिटी से माना है, यानी VB और बराबर कितना होना चाहिए हमारे पास, यानी इस बिंदु को लाने में किया गया कार्य और बटे Q0। अब हमने जो लिया है VB जो हमने लिया है वो इन्फिनिटी रेंज से लिया है, तो यदि हम VA माइनस इन्फिनिटी रखें तो W/Q0 बनता है। और जो VA को यदि हम V माने, यदि VB तो हमने इन्फिनिटी लिया था और VA को हम V माने, तब V बराबर W/Q0। तो ये था हमारे पास विद्युत विभवांतर, यानी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है जो प्रति एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। जैसे ये, यानी हम इस बिंदु को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी से बिंदु A तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो हमारा विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो विद्युत विभवांतर के लिए हम अपनी नई स्लाइड लेते हैं। तो हम बात करने वाले हैं विद्युत विभवांतर क्या है, कि विद्युत विभवांतर विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में लगने वाला जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो चलो इसको लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में बाह्य
बल द्वारा किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसे यदि हम VB सूक्ष्म परीक्षण आवेश को VB से VA की ओर लाए तो VA बराबर W/Q0। तो ये था हमारा इसका आंसर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।